इमाम हुसैन करबला जा रहे हैं। काबा अब्दुल्ला कोई प्लान, कौन सा नक्शा लेके जा रहे हैं? आपको पता है 30,000 का लश्कर है, मारे जाएंगे। क्या सोच के इमाम हुसैन बच्चों को लेकर गए, क्या सोच के बहनों को लेकर गए, क्या सोच के भतीजे भांजों को लेकर गए? अरे जंग पे क्या कोई फैमिली को लेकर जाता है? कुछ तो सोचा ना इमाम हुसैन ने, कुछ तो सोच के गए ना इमाम हुसैन ने। क्योंकि अमीरुल मोमिनीन ने जंगें की, खुतबे दिए, लेकिन बनु उमैया के चेहरे से उस तरह निकाब नहीं उतरा जिस तरह उतरना चाहिए था। इमाम हसन ने सुलह से बड़ी कोशिश की। सुलह इमाम हसन वो ताईद है। आप शराइत पढ़े इमाम हसन की, तब आपको पता चलेगा कि इमामत ने कितनी दिरायत से काम किया। क्योंकि जंग तो हाथों से निकल चुकी थी, जंग लड़ते तो सीधी बात थी, दगा हो गई थी लोगों के अंदर। जिस तरह जंग सिफीन में मुसलमानों की बेवकूफियों से जीती हुई जंग हाथ से क्या हो गई, निकल गई। इमाम हसन के लश्कर बहुत बड़ा था, लेकिन खरीद लिया गया। ईमान नहीं था इमाम हसन पे इतना मजबूत, पैसा दे दे के इनके जमीरों को खरीदा। अब एक ही रास्ता था, सुलह। सुलह में इमाम हसन ने उससे वो मनवाया कि जिसे आज का मुफ्ती झुठलाता है। इमाम ने फरमाया पहली शर्त यह है कि आज के बाद मिंबरों से मेरे बाबा अली पे सब शतम नहीं होगा। एक छोटी सी मिसाल दूं, किसी मोमिन का बच्चा उठा लिया गया और मिसिंग हो गया, तो ये बेचारे कहते हैं मौलाना जरा डायलॉग हो, बातचीत हो, हमारे बच्चे हमें मिल जाएं, या कम से कम हमें इतना बताया जाए कि वो जिंदा नहीं है, तो बंदा जेल में है, बीमार है, मर गया, कम से कम इन्फॉर्म किया जाए ताकि ये बूढ़ी मां बच्चे के इंतजार में न रहे। एक मजलिस से तरहीम करा दे कि बच्चा मर गया। सामने वाले भी बोलते हैं हाँ भाई आपका बेटा मर गया है, लेकिन हम लिख के नहीं देंगे मर गया है। क्यों? क्योंकि अगर कोई बोलेगा कि मर गया, इट मींस वो तस्लीम कर रहा है कि मेरी कस्टडी में था और क्या हो गया, मर गया। ये डेंजरस है, उसके आगे केस हो सकता है, पकड़ हो सकती है, आप कोर्ट में जा सकते हो, लाखों मसाइल हो सकते हैं। इमाम हसन ने कहा कि आज के बाद मेरे बाबा पे मिंबरों पे सब शितम नहीं करोगे। उसने नीचे लिखा कि नहीं करूंगा, लिखकर उसने तस्लीम किया कि मैं अली पे सब शितम करता था। तस्लीम करवाया इमाम हसन ने उससे। आज के मुफ्ती झुठलाते नहीं, शिया झूठ बोलते हैं। भाई वो सुलह जाके पढ़, तुम्हारे बड़ों ने लिखा है अपने कागजों के पे, हम करवाते थे और कहा कि आज के बाद नहीं करूंगा। फिर कहा जितने शिया अली, जितने बनु हाशिम तुमने जिंदानों में डाले हैं, मर्द और औरत। वो हालात थे कि मिंबर पे बताने के काबिल नहीं है। लिबास तक इन लोगों के वजूद में नहीं होता था, मर्दों और औरतों को साथ रखा जाता था, मतलब तौहीन की जाती थी। वहीं पे उनकी गंदगी, वहीं पे उनकी निजासतें, कीड़े इनके बदन को लग जाते थे, मर जाते थे ये लोग। इस कदर इनको तकलीफें दी अमीरुल मोमिनीन के चाहने वालों को कि कभी एक मजलिस पढ़ी जाए जो मजालिम शिया अली इब्न अबी तालिब पे हुए। फरमान सबको आजाद करोगे? का सबको आजाद करूंगा। का तुमने जो यतीमान, गरीबान, बेवगान बनु हाशिम का नानो नफका बैतुल माल का फर्ज था कि कौम के गरीबों को पैसा दे, जो बंद किया है उन सबको दोगे? इसने कहा मैं दूंगा। अपने बाद किसी को जानशीन नहीं बनाओगे। उसने नीचे लिखा कि मैं अपने बाद किसी को जानशीन नहीं बनाऊंगा। अब उम्मत को सोचना चाहिए, जो वादा करके फिर जाए, जिसके कौल और फेल में तजाद आ जाए, फिर उसका फैसला खुदा भी कर चुका है, उसका फैसला कुरान भी करता है। ये उसूल है। अल्लाह। अब बात है अबा अब्दुल्ला, मेरे मौला, मेरे आका, आपकी प्लानिंग क्या थी? आप करबला गए। इमाम हुसैन का एक ही जुमला है, फरमाया मेरी यही प्लानिंग है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। अल्लाह का वादा है, खुदा किसका साथ देता है? सब्र करने वालों का साथ देता है। और आज सब्र हुसैन ने बताया कि यजीद जबर कर चुका, हुसैन ने सब्र किया, और सब्र का नतीजा यह है 1400 साल के बाद लोग आज हुसैन का नाम ले रहे हैं, कोई यजीद को याद करने वाला भी नहीं है।
है इनके बड़े से बड़ों की कब्र पे 10 मिलियन लोग चले जाएं, लेकिन आप देखिए 20 मिलियन से ज्यादा लोग कहां जा रहे हैं? करबला जा रहे हैं। यजीद का एक प्लान था, हुसैन को किसी जंगल में शहीद कर दिया जाए, कल किसी को पता भी ना हो आए थे, हुआ क्या था। लेकिन कहा कि नहीं, मैं उसी जंगल को जन्नत न बनाऊं तो मैं खुदा नहीं। हाँ, अहलो अयाल को साथ ले। मौला को पता था सारे मर्दों को मार दिया जाएगा, खबर देने वाला तो कोई हो, बताने वाला तो कोई हो। मर्दों में अगर जंग होगी तो ये सफीन की जंग हो जाती, मर्दों में अगर जंग होती तो ये जमल की जंग हो जाती। बोलते 2 मुसलमानों के गुरु थे, आपस में लड़े, इश्तिहाद था, ये भी रजी अल्लाह वो भी रजी अल्लाह, मामला मिला जुला के खत्म कर देते। जैसे मुसलमान ने जमल को खत्म कर दिया, सफीन को खत्म कर दिया। अब मिंबर पे बोल नहीं सकते का उधर भी मरे तो जन्नत में, इधर भी मरे तो जन्नत में। क्या गारंटी थी कि करबला की जंग को ऐसा न किया जाता? देखो इनकी निगाह में यजीद कौन है? साहबी का बेटा। इमाम हुसैन कौन है? साहबी के बेटे, नवासे रसूल खुद साहबी भी हैं। अब साहबी को कत्ल करे तो क्या बोलते हैं? दोनों जन्नती हैं। आप कहेंगे मौलाना सिफीन में खवातीन वाला मसला नहीं था, जमल में नहीं था। अरे मालिक इब्न नुवैरा नबी का बुजुर्ग तरीन साहबी, खालिद कत्ल करता है, कत्ल करने के बाद उसकी बीवी के साथ ज्यादती होती है। यानी ऐसा जुल्म ये रसूल खुदा के जाने के बाद। आज सारे मुफ्ती बोलते हैं खता इज्तिहादी है, दोनों जन्नती हैं भाई। करबला में आप क्या समझते हैं? ये सोच नहीं आ सकती थी।